क्या हाल है आप सभी के? आई एम श्योर आप सबकी सीयूईटी की तैयारी लाजवाब चल रही होगी। प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं यार मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के इस समय। बट एक बहुत मेजर इवेंट है इस हफ्ते जो होने वाला है 8 फेब से लेकर 15 फेब के बीच में। मोस्ट प्रॉब्ली अराउंड 13-14 फेब को आपका सीयूईटी का फॉर्म आउट होगा। तो आज मैं आपके पास क्या बताने आया हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नोट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हर एक व्यक्ति जो सीयूईटी 2024 देने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने अगर सबको अपना अच्छा दोस्त मानते हो, जितने भी तुम्हारे क्लास 12 के चट्टे बट्टे हैं, क्लास 12 के दोस्त यार हैं, उनके सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आइडिया ही नहीं होता है कि अब हमें अलर्ट हो जाना है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को फॉलो करके सीयूईटी फॉर्म भरना है। जैसे आपका ईमेल आईडी वो होनी चाहिए जो आपकी करंटली वर्किंग है। मोबाइल नंबर मम्मी पापा का चल जाएगा, अगर खुद का डाल सकते हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बट ये जो ईमेल आईडी है, मेजॉरिटी कॉलेजेस इसके ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये आपकी एक्टिव होनी चाहिए। ये मत बोलना सर मैं तो पासवर्ड भूल गया, ये हो गया, फलाना हो गया। अगर चाहो तो सीयूईटी के लिए एक स्पेशली नई ईमेल आईडी बना दो जो आप कॉलेज में भी यूज करना, आपको फायदा देगी। दूसरा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करना है, ये ना हर साल का, एक साल का नहीं, हर साल का बहुत बड़ा क्वेरी है। अरे बहुत बेसिक चीज होती है। क्लास 10 क्लास 12 का जो मार्कशीट, आप बोलोगे सर क्लास 12 की मार्कशीट तो अभी आई नहीं, तो आपके पास जो क्लास 12 की मार्कशीट है उसको अपलोड करने का मौका बाद में दिया जाएगा। क्लास 10 की मार्कशीट अपनी रेडी रखना, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर रेडी रखना, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में। बहुत सारे लोग इसका पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, पीडीएफ अपलोड नहीं होगी, पीएनजी जेपीजी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। बट यदि आप ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस के लिए जा रहे हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए 1 अप्रैल 2023, गलत है ये, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ। इन शॉर्ट वो कहते हैं सर लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट हमें लाके दो, और म्यूनिसिपैलिटी से, पार्षद से, फिर आपके पास कई सारे साइनिंग अथॉरिटी, तहसीलदार से ये बन जाता है। तो 31 मार्च 2024 के बाद जो आपका ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वही मान्यता मानी जाएगी उसकी, और वही वैलिड होगा। और ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। बहुत सारे स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लाके खड़ा कर देते हैं कि भाई स्टेट में तुम्हारी रिजर्वेशन है। यहां पे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना है तो अभी के लिए तो 1 अप्रैल 2023 से पहले पहले का सर्टिफिकेट चल जाएगा। बट बाद में अल्टीमेटली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आपको 31 मार्च 2024 के बाद का सर्टिफिकेट मांगेगी। अभी के लिए जो करंट सर्टिफिकेट है उसको आप बेधड़क, बेझिझक होकर अपलोड कर सकते हो। बाद में इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी तो इसको अभी के अभी नोट कर लो। सेंट्रल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे कैंडिडेट्स का मैंने फॉर्म रिजेक्ट होता हुआ देखा क्योंकि उन्होंने स्टेट लेवल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हुए थे। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है। ये कैसे मिलेगा? ये cuet.samarth.ac.in के ऑफिशियल पोर्टल पे मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं सैंपल दिखाता हूं आपको। मैं जा रहा हूं cuet.samarth.ac.in के पोर्टल पे। अब यहां पे यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो यू हैव टू मेक अ कंपाइलेशन ऑफ दीज कॉलेजेस इन विच यू हैव टू अप्लाई। I would recommend apply for the safe zone, apply in as maximum colleges and courses as possible। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई बार नहीं है, सब टिक करके आ जाओ। बाद में प्रॉब्लम होती है, सर मेरा सीयूईटी स्कोर अच्छा नहीं आया, मेरा डीयू में नहीं हो पा रहा, बीएचयू में नहीं हो पा रहा, अब मैं क्या करूं? आपका ये मौका होता है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और कोर्सेज के कॉम्बिनेशन आपको टिक करके आने होते हैं। सीयूईटी के फॉर्म में ही ये आपसे मांग लेगा। सर मुझे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं जाना, तब भी टिक करके आ जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ये सारी सीयूईटी की वेबसाइट पे आपको दिया गया इंफॉर्मेशन। तो सीयूईटी की वेबसाइट आपके लिए वरदान है। सीयूईटी की वेबसाइट प्लीज चेक कर लेना, उसी के अंदर आपको सारी डिटेल्स फिल करने के लिए रेफरेंसेस जो है ना कि भाई सीयूईटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके कौन कौन से कोर्सेज हैं, कहां मिलता है, सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। डन है। एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्राइटेरिया क्या है? फॉर एग्जांपल कोई बोलता है सर मैं ना बीटेक करना चाहता हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, तो मुझे क्या चाहिए? तो दोस्तों आपको एग्जैक्टली जितनी भी cuet.samarth.ac.in के ऊपर यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में एडमिशन लेना चाहता है, वो लेना चाहता है बीए में एडमिशन, तो उसको क्या देना पड़ेगा? देखो यहां पे डोमेन जनरल ऑप्शन लैंग्वेजेस मैप्ड टू द प्रोग्राम, इसको बोलते हैं डोमेन मैपिंग, इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी।
पहले आपको चेक करना है क्या मैं उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूं, अगर हो तो अकॉर्डिंगली आपको डोमेन, जनरल टेस्ट ऑप्शन, जो भी आप डोमेन्स भर के आ रहे हो, लैंग्वेज भर के आ रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई बीए इंटरनेशनल रिलेशंस करना चाहता है इस यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से, तो उसको 1 इंग्लिश लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट देना जरूरी है, मैंडेटरी है। कोई अगर करना चाहता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो उसको इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल टेस्ट ये देना मैंडेटरी है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई मैं सब्जेक्ट कौन से चूज करूं, मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा। तो वही वाली बात है, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स या 4 डोमेन्स प्लस 1 जनरल टेस्ट। मेरा तो रिकमेंडेशन रहता है ये जो 3-4 डोमेन्स आप लेने वाले हो ये आपके होने चाहिए क्लास 12th के। ये भी मैं आपको बता दूं, क्लास 12th के आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए 3-4 डोमेन, तब आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल होते हो। 1 लैंग्वेज, आप 1 लैंग्वेज तो दोगे ही दोगे, ट्राई, अगर इस बार 2 ऑप्शन हुआ कि भाई 2 लैंग्वेजेस दे सकते हैं तो 2 लैंग्वेज देने की कोशिश करना। जनरल टेस्ट तो आपको देना ही देना है। लॉजिक समझ पा रहे हो? ये सब आपको प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करना शुरू करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल फॉर्म फिलिंग कर पाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म तभी भर पाओगे, तभी सक्सेसफुल कर पाओगे जब आपके पास ये सारा आपने होमवर्क, प्री वर्क, फॉर्म भरने से पहले भी बहुत बड़ा प्री वर्क होता है, ये आपने कर लिया हो। ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर्म एक्सपेक्टेड है 8 से 15 फरवरी, मैक्सिमम 14 फरवरी तक अवेलेबल हो जाएगा। 12 से 15 मार्च 2024 में आपका लास्ट डेट कंसीडर करी जाएगी, ऐसे एक्सपेक्टेड है। ये एग्जाम डेट, सॉरी ये CUET का फॉर्म भरने की मैं बता रहा हूं ये क्या है। ये CUET फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सपेक्टेड डेट है, हो सकता है 31 मार्च तक आपको अलाउ कर दिया जाए कि भाई 31 मार्च तक आप इजीली CUET के फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको जाना है learnkaro.in पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। learnkaro.in के ऊपर आप जैसे ही जाओगे ना, learnkaro.in पे आप जैसे ही जाओगे, यहां पे कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। कोर्सेज पे क्लिक करके रोशन बैच हमने लेटेस्ट स्टार्ट किया है कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, साइंस का। कोई बोलता है सर मुझे सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना है, उसके लिए भी अलग बैच है। कोई सिर्फ बोलता है मॉक टेस्ट सीरीज देनी है, कोई सिर्फ बोलता है मेरे को बुक्स चाहिए। तो सबके लिए कंबाइंड हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। learnkaro.in/courses, इसका सारा डायरेक्ट लिंक मैं आपके पास कमेंट में डाल दूंगा। आप फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग सर मैं ह्यूमैनिटीज कोर्स में इंटरेस्टेड हूं, तो यहां पे आपको क्लिक हियर टू एनरोल पे क्लिक करना है और यहां पे आपको 4999 की पेमेंट कर देनी है। इसके अंदर काउंसलिंग इंक्लूडेड है, 15 फिजिकल बुक्स आपको मिलती है। कौन कौन से डोमेन्स कवर्ड है वो यहां पे आपको दिख जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज कंप्लीट करवाई जाएगी। डाउट सेशंस हम वीकेंड्स में ले रहे होंगे। मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NTA के बनाए हुए क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस विद वीडियो लेक्चर, सब एक बैच में डाल दिए। मैंने जानबूझ के बाइफरकेट करवाए हैं इस बार अलग अलग बैचेस, ताकि कोई भी स्ट्रीम का बच्चा अपनी स्ट्रीम चूज करे और अकॉर्डिंगली रोशन बैच में ज्वाइन कर ले। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी मिलता है दोस्तों। आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी CUET से रिलेटेड डाउट है, कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने कमेंट जरूर करना यार, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के बेसिस पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।